नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा पंचकुला के अंतर्गत कोरोना कर्मचारी यूनियन को हरियाणा सरकार ने सेवा मुक्त किया। जो कोरोना कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना के समय लोगों की जान बचाया करते थे, आज बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं। सरकार उन्हें आश्वासन देती है लेकिन नौकरी नहीं। आने वाला 2024 का चुनाव बीजेपी सरकार के लिए घातक हो सकता है। हरियाणा के अंतर्गत जानते हैं मामला क्या है सर, पूरा मामला कैसे बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं प्रदेश अध्यक्ष कोरोना कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा जी संदीप सिंधु। सर, हमें 31/3/23 को हरियाणा सरकार ने रिलीव कर दिया गया जी। तो इन्होंने यह आश्वासन दे रखा था, मैं पीछे भी, कि भाई आप कौशल में कर दिए गए हो, आपकी सैंक्शन आ जाएगी। हमारे 1-2 जिला के साथियों को तो सीएमओ ने ये भी बहकावे में रखा कि भाई आपकी सैंक्शन आ जाएगी, आप काम करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। लेकिन पिछली साल जब हमें 31/3/22 को निकाला था तो उस टाइम हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया तो सरकार ने हमें ये कह के कौशल में किया था कि भाई आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी सैंक्शन कंटिन्यू आती रहेगी, आपको अब कौशल में कर दिया गया है। क्योंकि इन कर्मचारियों ने उस समय में काम किया है जब कब कोई अपना भी अपने के पास नहीं लगता था, महामारी फैली हुई थी, डर का माहौल था प्रदेश में और सरकार के भी हाथ पांव फूले हुए थे। लेकिन ये हमारे कोरोना योद्धा आगे आए और इन्होंने जन सेवा की, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। सरकार ने कितने कोरोना योद्धाओं को निकाला है यहाँ से? ये अब अपने 826 को निकाला है, लेकिन डीएमईआर के अंदर हमारे आज भी कोरोना योद्धा नौकरी पे है, उनकी सैंक्शन दे दी लेकिन एनएचएम की नहीं दी। जो मेडिकल कॉलेज में थे हमारे 1167 कर्मचारी थे, उनकी सैंक्शन दे दी कौशल के माध्यम से, लेकिन हमारे कर्मचारियों को नहीं दी गई और इनको 31/3/23 को रिलीव कर दिया गया। सरकार को आपने कोई ज्ञापन दिया है? बिल्कुल जी, हमने सरकार को ज्ञापन भी दिया है। हम सभी ओएसडी वगैरह से भी मिल चुके हैं और एचएम साहब से भी मिले हैं। तो हम तो सरकार से यही कहते हैं कि भाई इनको, सभी कर्मचारियों को इनका मान सम्मान वापस लौटाए ताकि कर्मचारी अपनी वही सेवाएं वापस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां अपने स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देते रहे। क्योंकि ये सभी गरीब परिवारों से कर्मचारी है और इनको नौकरी की ज़रूरत है और इन्होंने ऐसे समय में काम किया है जब कोई आगे नहीं आ रहा था। तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि इनका रोजगार ना छीने और इनकी नौकरी वापस कर इनसे स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं ली जाए। भारतवर्ष 17 को समय देने का धन्यवाद। जी मैडम, जैसा कि कोरोना के समय में जब लोग अपने लोगों को नहीं पूछा करते थे, उस समय आप लोग जनता की सेवा कर रहे थे, सरकार ने आपको निकाला, आप इस पर क्या कहते हैं? सर, हमें सरकार ने निकाला है, मतलब हम लोगों ने उस समय में फुल इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि सरकार का काम होता है नौकरी देना, नौकरी छीनना नहीं होता। सरकार ने रोजगार छीनकर, और वो भी ऐसा कर्मचारियों का रोजगार छीना है जिस समय हर तरफ डर का माहौल था, सभी डरे हुए थे और कोई रोजगार लेने के लिए भी आगे नहीं आ रहा था। ये कोरोना योद्धा ही आगे आए थे और इन्होंने प्रदेश में सरकार के साथ मिलकर और जनता की सेवा की थी और लोगों की जानें बचाई थी। तो अब सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई इनको ऐसे नहीं निकालना चाहिए क्योंकि इतने पद खाली पड़े हैं एनएचएम में और डीजी हेल्थ में भी, कहीं भी मर्ज कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कर्मचारी नहीं है, पोस्टें खाली हैं, आप उन पर सरकार मर्ज करे और ध्यान दे और अपने कर्मचारियों की नौकरी बहाल करे। धन्यवाद। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, कर्मचारी योद्धा जो लोगों की जान बचाया करते थे, आज हरियाणा सरकार ने इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। आज ये रोड पर हैं, धरने पर हैं। 2024 के अंतर्गत इस चुनाव का इफेक्ट बीजेपी सरकार को हो सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पंचकुला हरियाणा के अंतर्गत। मैं सुल पांडे, भारतवर्ष 17, पंचकुला हरियाणा। सर, हमें सरकार ने निकाला है, मतलब हम लोगों ने उस समय में काम किया था जब कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। अगर नौकरियां मिल भी रही थी तो लोग नौकरियां लेने के लिए तैयार नहीं थे, पर हमने उस समय में काम किया है। हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को 1-1 साल तक उनको देखा नहीं है। इस कोरोना काल में अधिकतर जो हमारे हैं फीमेल्स लगी हुई हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे थे, पर उन्होंने अपने परिवार की परवाह न करते हुए सरकार के साथ अपना योगदान दिया और इस कोरोना काल में काम किया। परंतु सरकार ने हमें अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो हर हमारे कर्मचारी के लिए एक रोजगार का संकट पैदा हो गया है और हमें बड़ी समस्याएं आ रही हैं। 2 महीने से हम लगातार इस धरने पे बैठे हुए हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमें किसी तरीके से कोई अधिकारी आके यहाँ पे पूछता है। हरियाणा के अंतर्गत आप सेवाएं देते रहे हैं, हरियाणा की जो आम जनता है वो आपके विषय में क्या कहती है मैम? सर, जनता तो हमारे विषय में अच्छा ही कहेगी और कह भी रही होगी क्योंकि हमने जनता की ही सेवा की है जी। जैसा कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, अगर आप लोगों को नहीं रखा गया तो जनता आपके विषय में क्या बोलेगी, सरकार के विषय में क्या बोलेगी मैम? जनता को तो हमारे विषय में
अच्छा ही बोलना चाहिए, क्योंकि हमने जनता को ही बचाया है सर। जी, जनता की आम सुरक्षा की है आपने, आज सरकार ने आपको निकाल दिया है। अब सरकार की तरफ से कोई आश्वासन है लेटेस्ट आपको? सर अभी हमारे पास कोई आश्वासन नहीं है सरकार की तरफ से। जी जी सर, जैसा कि अभी मैडम ने कहा, अभी यहाँ पे आप लोगों को सम्मानित किया गया था कोरोना के समय में। जो लोग कोरोना के समय अपने घरों से नहीं निकलते थे, उस समय आप लोगों ने उनकी जान बचाई, उन लोगों की जान बचाई जो आज बहुत सारे जीवित हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया, आगे आपकी रणनीति क्या है सर? बिल्कुल, सरकार ने आश्वासन पे आश्वासन दिए हमें, लेकिन झूठे दिए। सरकार ने आश्वासनों पे ही रखा कि भाई आपकी बहुत जल्द हो जाएगी, पॉलिसी बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई पॉलिसी तैयार हुई और ना ही कोरोना योद्धाओं की नौकरी बहाल हुई। तो हम इसमें हमने जनता की नहीं, सरकार के एमएलए मंत्रियों की भी टेस्टिंग की है, एमएलए मंत्रियों की भी जान बचाई है, सभी कोरोना योद्धाओं ने अच्छी सेवाएं दी है। इसको देखते हुए सरकार को सबकी नौकरी बहाल करनी चाहिए। जनता हमारे साथ है, यदि सरकार हमारी बहाली नहीं करती तो कल को आज हम सरकार के पक्ष में हैं, क्योंकि सरकार ने हमें रोजगार दिया था और हमने सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के कार्य किया था। यदि सरकार हमें नौकरी पे नहीं रखती तो हम जनता भी हमारे साथ है और हम जनता के साथ रहे हैं, क्योंकि हमने जनता को सेवाएं दी हैं। तो हम भी सरकार के अगेंस्ट जाने का काम करेंगे 2024 में। 2024 में अगर जो 2024 से पहले अगर आपको नहीं रखा गया तो इसका सरकार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सरकार का काम होता है नौकरी देना, नौकरी छीनना नहीं होता। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।